Hello students, today I am going to start Gibbs energy और फ्री एनर्जी। बच्चों गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी होता क्या है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो हमने स्पॉन्टेनियस के बारे में बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क। यानी हम किसी भी सिस्टम को इतनी एनर्जी अवेलेबल करा दें प्रोसेस के थ्रू कि ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाए, हम यूजफुल वर्क जिसे हम वर्क कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी बच्चों होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नीचे चेंज इन एंथैल्पी भी होता है। ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पे है, ये दो फैक्टर्स के ऊपर बेटा डिपेंड करती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नेचर होता है गिब्स एनर्जी का, रिएक्शंस इन नेचर और स्पॉन्टेनियस होता है बच्चों, बट फैक्ट ये किसके बट हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, चेंज इन एंथैल्पी और बेटा चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है ना बच्चों? तो हम ये कह सकते हैं ऑल रिएक्शंस इन नेचर जनरली वांट टू लूज हीट एंड इंक्रीज डिसऑर्डर रेंज में। डिसऑर्डर में जो आपने पढ़ा बताया था हमने कि एंट्रोपी होती है आपकी, फिर ये क्या होती है बच्चों, ये एंथैल्पी। तो चलिए हम कहते हैं कि जो स्टार्ट करते हैं कि गिब्स एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। बच्चों गिब्स एनर्जी क्या होती है? तो ये हमने यहाँ पे लिया बेटा गिब्स एनर्जी। गिब्स और बेटा हो गया एनर्जी। गिब्स एनर्जी भी कहते हैं बच्चों, या बेटा हम इसे कहते हैं फ्री एनर्जी भी कहते हैं। यार इसे कहते हैं बच्चों, हम बोलते हैं बच्चों फ्री एनर्जी। क्या होती है ये? फ्री होती है बच्चों, ये होती है बेटा ये एनर्जी। फ्री एनर्जी भी होती है, गिब्स एनर्जी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इसे फ्री एनर्जी। अब इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। इसे बच्चों कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बोला था कि मैक्सिमम इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों हम इसे डिफाइन करते हैं मैक्सिमम, बेटा ये होता है मैक्सिमम, हम कहेंगे अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल to a system during to a system। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस that can be converted during the process that can be converted to यूजफुल वर्क। तो हम क्या कहते हैं इसे? यूजफुल, बट में लिखते हैं बच्चों वर्क इज कॉल्ड, हम कहेंगे इसे गिब्स एनर्जी। क्या कहेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे बेटा गिब्स, और ये क्या होती है बच्चों? ये हम बोलते हैं इसे एनर्जी। यानी मैक्सिमम अमाउंट में हम इतनी किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, अवेलेबल कराते हैं, जो कि एक किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। अब बच्चों गिब्स एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने कैपिटल जी से करते हैं। अब बेटा इसे हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू एच माइनस, क्या होगा बच्चों ये टी, और ये हो जाएगा एस के। ये क्या हो गया? जी इज इक्वल टू एच माइनस बेटा हो गया टी। और जी क्या होता है बच्चों? इसे हम कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पे हम बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे गिब्स, इसे बोलेंगे बच्चों फ्री, इसे बोलेंगे बच्चों एनर्जी। यानी इसका मतलब क्या होता है? यूजफुल वर्क। इसका मतलब ये होता है कि यूजफुल हम बेटा क्या कहते हैं? वर्क। ठीक है। एच क्या होता है? हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। एंथैल्पी ऑफ क्या होता है? ये सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये हो गया बेटा एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। इससे क्या होता है बच्चों? एनर्जी जो है जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे बोलते हैं टी जो होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या होता है बेटा? यहाँ पे बोलेंगे ये होता है आपका एब्सोल्यूट, ये हो गया बच्चों टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। ये लिखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना बेटा? इसे हम इसे लिखते हैं, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ये है आपका ये टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब बच्चों इसे हम एस को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा दिया आपको एंट्रोपी। अब क्या हो गया बच्चों, इसे बोलते हैं एंट्रोपी, जो अभी आपने क्लास में हमने डिस्कस किया था। एंट्रोपी ऑफ क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टम। ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना बेटा। इसमें एंट्रोपी ऑफ सिस्टम से क्या होती है, रैंडमनेस एनर्जी या डिसऑर्डर्ड एनर्जी होती है, बताया था हमने क्लास में आपको। तो इसे बोलते हैं रैंडमनेस एनर्जी कर सकते हैं बच्चों, या और डिसऑर्डर्ड हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर्ड एनर्जी क्या कहते हैं इसे, डिसऑर्डर्ड एनर्जी। तो ये है ना बच्चों, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे टी और एस के बारे में डिस्कस करते हैं कि टी एस क्या है। यहाँ पे ये जो है टी एस, यहाँ पे जो टी एस दिया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों टी एस जो होता है क्या है, टी एस मतलब ये होता है, टी एस इज़ द पार्ट ऑफ टी एस इज़ द पार्ट ऑफ system. TS is a part of system energy that is already disordered. हम कहेंगे that is already क्या होगा ये, disordered, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जरा एच टी एस, एच और इसके बारे में जरा जानते हैं, ये पूरा एच और टी एस के बारे में। अब दोनों टी एस के बारे में क्यों लेना, अब जरा एच माइनस टी एस। तो हमने यहाँ पे लिखा बेटा एच माइनस टी एस, ठीक है बच्चों। एच माइनस टी एस इज द पार्ट ऑफ एनर्जी, हम लिखेंगे इज द पार्ट ऑफ, हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, पार्ट ऑफ एनर्जी दैट स्टील ऑर्डर, क्या होता है ये, दैट इज हम कह सकते हैं ये स्टील ऑर्डर, क्या होता है बच्चों ये स्टील ऑर्डर, ठीक है ना। जी होता है फ्री एनर्जी, जी को क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, फ्री एनर्जी अवेलेबल। जी क्या है यहाँ पे, गिव्स एनर्जी है, इसको बोलेंगे फ्री एनर्जी अवेलेबल, फ्री एनर्जी अवेलेबल, ठीक है ना बेटा। कॉज स्पॉन्टेनियस चेंज, इसमें क्या होता है बच्चों, फ्री एनर्जी क्यों अवेलेबल होती है, क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियस चेंज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस बेटा, ये हो गया बेटा आपका चेंज, स्पॉन्टेनियस चेंज, है ना। बाई बिकमिंग क्या होती है बच्चों, ये डिसऑर्डर, हम कह सकते हैं बाई बिकमिंग क्या होगी बच्चों, डिसऑर्डर्ड, क्या होगी ये डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर, है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं गिव्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम वहाँ बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ एक बार और आपको समझा देता हूँ कि गिव्स एनर्जी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, गिव्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी, इज दैट पार्ट ऑफ total energy, part of total energy of a system which can be converted to useful work, अच्छा बच्चों, हमने ये भी बोला था कि गिव्स एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। गिव्स एनर्जी क्या होती है बच्चों, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बच्चों, ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। गिव्स एनर्जी क्या होती है बच्चों, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्या होता है बच्चों, ये हम कह सकते हैं ये गिव्स एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन भी होता है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन भी होता है बेटा। अब हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कैन नॉट बी मेजर्ड,
हम ये भी कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल जी कैन नॉट बी measured cannot be measured but change can measured but यहाँ लिख लेंगे एक मिनट बेटा measured बट क्या कर सकते हैं बच्चों चेंज कैन बी measured और हम चेंज को क्या कर सकते हैं बच्चों मेजर्ड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं चेंज को मेजर कर सकते हैं कैसे जैसे डेल जी है ना बच्चों होता है ये जी फाइनल कर सकते हैं बेटा या कर सकते हैं बच्चों जो जी क्या कर सकते हैं बच्चों इनिशियल ये फाइनल या इनिशियल ठीक है ना। अब देखिए हमने इक्वेशन 1 लिया है ये वाला बेटा क्या है हियर इज द इक्वेशन 1 ये क्या है ये इक्वेशन 1 हम लेके चलते हैं ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने यहाँ बेटा क्या लिखा यहाँ हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक है बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या किया कि जो है डेल जी को हमने गिफ्ट चेंज किया अब बेटा हमने यहाँ लिया डेल एच। अब बच्चों हमने लिया यहाँ पे टी और यहाँ पे लिया डेल एस ठीक है। अब डेल एच डेल जी क्या है ये आपको पता ही है चेंज इन क्या है बच्चों यहाँ आप कर सकते हैं चेंज इन बच्चों गिव्स एनर्जी क्या है बच्चों चेंज इन क्या ये गिव्स और ये हो गया बच्चों एनर्जी चेंज इन गिव्स एनर्जी। ये बेटा क्या है चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन क्या है बच्चों ये एंथैल्पी है ठीक है बच्चों। टी क्या है आपका टेम्परेचर है पहले से ही पता है और ये क्या है चेंज इन एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी ठीक है ना। अब बच्चों कहते हैं फॉर रिएक्शन द विच कंपाउंड स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट्री इन द स्टैंडर्ड स्टेट ये फ्री एनर्जी चेंज हम कर सकते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों अगर हमें फॉर्मेशन रिएक्शन से हम स्टैंडर्ड स्टेट में करना होगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों डेल जी नॉट हमने लिया डेल जी नॉट ये बेटा प्रोडक्ट होता है अब माइनस होता है डेल जी नॉट ये बच्चों होगा ये आपका रिएक्टेंट ठीक है बच्चों रिएक्टेंट यानी हम इससे भी कर सकते हैं डेल जी ये क्या स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ये क्या बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड बेटा बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी ये होता है बच्चों डेल जी ये होता है आपका ये डेल्टा एच नॉट ये हो जाएगा बच्चों टी डेल एच नॉट की ठीक है ना बच्चों ये डेल्टा एच यानी ये होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगा बच्चों चेंज स्टैंडर्ड एंथैल्पी से बोलेंगे चेंज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ठीक है। ये बेटा चेंज स्टैंडर्ड एंट्रोपी है इसे बोलते हैं चेंज स्टैंडर्ड ये क्या होगा आपका ये एंट्रोपी ठीक है ना। ये बेटा आपका पता ही है टेम्परेचर होता है ये पता ही है आपको ये क्या होता है टेम्परेचर। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं ध्यान करते हैं कि गिव्स एनर्जी चेंज ये बेटा ध्यान दीजिएगा ज़रा आप लोग कि हम बोलते हैं गिव्स एनर्जी चेंज गिव्स एनर्जी बेटा ये है चेंज एंड नॉन एक्सपेंशन एंड यहाँ पे लिखेंगे बच्चों गिव्स एनर्जी चेंज यहाँ बच्चों लिखेंगे एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क आर यूजफुल वर्क ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं इसे हम यहाँ पे लिखते हैं गिव्स एनर्जी चेंज एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क इज यूजफुल वर्क। तो जरा हम यहाँ पे आते हैं बच्चों यहाँ ध्यान देना है
कि फ्लोट मतलब हो गया FLOT। आपको पता होगा फ्लोट मतलब होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। बच्चों क्या होता है फ्लोट से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q प्लस W के। डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q आपका हीट है और W क्या है बच्चों, वर्क डन है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम बेटा हम यहाँ पे लेंगे, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम ये हो गया बेटा डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा Q प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस W के बेटा। तो ये हो जाएगा डेल ई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस के Q ये W के। ये है बच्चों सेकंड, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स सिस्टम। हम बच्चों यहाँ पे आते हैं, ज़रा यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपको। अकॉर्डिंग टू गिब्स, ये बेटा ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिब्स सिस्टम्स, गिब्स सिस्टम्स बेटा लिखेंगे एक्सपेंशन एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क। बच्चों हमें लिखेंगे एक्सपेंशन एंड बच्चा लिखेंगे एंड नॉन एक्सपेंशन बच्चों ये होता है वर्क। ठीक है ना बच्चों, एक्सपेंशन एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया, W इज इक्वल टू बेटा हमने लिया है यहाँ पर W एक्सपेंशन। ये क्या हो गया बच्चों, ये एक्सपेंशन है। ये क्या है बच्चों, ये W क्या है बेटा, ये नॉन एक्सपेंशन है। ये क्या है बच्चों, ये नॉन एक्सपेंशन है। ये W मतलब वर्क डन एक्सपेंशन हो रहा है तब, ये वर्क डन तब हो रहा है जब नॉन एक्सपेंशन, यानी ये एक्सपेंशन ये नॉन एक्सपेंशन बच्चों। तो बेटा हमने यहाँ पे लिया कि W इज इक्वल टू बेटा हम यहाँ पे लेते हैं कि P डेल V के एक्सपेंशन में क्या होता है P डेल V, अब प्लस बेटा हम ऐसे लिखते हैं W नॉन, बेटा ये क्या हो रहा है एक्सपेंशन, वर्क का नॉन एक्सपेंशन। तो बच्चों ये W जो है ना, इस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देखिए ये W है ना यहाँ, ये हमने W क्या लिया बेटा एक्सपेंशन लिया, और W क्या बेटा ये वर्क डन एक्सपेंशन में हो रहा है, और बेटा वर्क डन ये नॉन एक्सपेंशन में हो रहा है। तो बच्चों W इज इक्वल टू P डेल V होता है ना, अब प्लस हमने लिया W नॉन एक्सपेंशन के। तो बेटा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं सब्स्टिट्यूट एक मिनट बच्चों, यहाँ लिख रहे हैं P del V plus W non expansion, substitute the value of substitute the value W बेटा हम लिखते हैं इन इक्वेशन 2 में। बेटा हम इस W की वैल्यू जो हमने लिखा है यहाँ पे एक्सपेंशन W एक्सपेंशन होता है बट W नॉन एक्सपेंशन होता है। तो बेटा W इज इक्वल टू W एक्सपेंशन में क्या होता है P डेल V होता है ना वर्क, जब वर्क का एक्सपेंशन होता है तो P डेल V होता है ना बेटा, और W नॉन एक्सपेंशन है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू W इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन बेटा 2। इक्वेशन 2 कौन है, देखिए यहाँ पे ये है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, ये है। तो बेटा W की वैल्यू किस में रखेंगे, ये जो W की वैल्यू है ना बच्चों, ये W की वैल्यू को किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में, किस में, इसमें डेल ई Q माइनस W। यहाँ W की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो W हमने यहाँ पे निकाली है। तो बच्चों ये क्या है, ये W इज इक्वल टू P डेल V प्लस W नॉन एक्सपेंशन। तो हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन, इस W की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इसमें, किस में रखेंगे बेटा, यहाँ पे W की जगह पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल ई, हम बेटा यहाँ पे लिख लेंगे डेल ई इज इक्वल टू
डेल ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है बच्चों, क्या होता है, Q माइनस पी डेल वी के, पी डेल वी के प्लस बेटा हम यहाँ पे करेंगे W, हम यहाँ करेंगे बच्चों नॉन, ये हो जाएगा बेटा एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों चेंज मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है नहीं है, इंटरनल एनर्जी आपकी होती है ना बच्चों, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के, होती है ना बेटा यहाँ पे, डेल डी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या लिया है, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, पी एल डी वी, पी डब्ल्यू की क्या होती है बेटा, पी डेल वी होती है ना बेटा, पी डेल वी होती है ना डब्ल्यू वर्क डन। तो बेटा यहाँ पे हमने वही चीज़ लिया है यहाँ पे कि डेल ई इज इक्वल टू हमने लिया है क्यू, पी डेल वी की जगह पर हमने ले लिया है माइनस में हमने ले लिया पी डेल वी, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे पी डेल वी है ना, बच्चों फिर हो गया डब्ल्यू नॉन, नॉन बेटा ये हो गया एक्सपेंशन, क्या हो गया नॉन एक्सपेंशन, क्या हो गया डब्ल्यू मतलब हो गया बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों नॉन एक्सपेंशन, ठीक है ना। कि यहाँ पे हमने डेली ये होता है ना, ये तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो ये बेटा हम यहाँ से देखिए समझते हैं, यहाँ से हम लेते अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फिर से हम ऑटोमेटिक सिस्टम गए, अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी बेटा एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन अलग हो रहा है बेटा, ये नॉन एक्सपेंशन अलग हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू क्या है नॉन एक्सपेंशन के, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों पी डेल वी प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन के हमने ले लिया आपने। सबसे तो वैल्यू डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो बेटा 2 में हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2, 2 क्या है बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपका डेली, ये है ना। अब इसमें डेली इज इक्वल टू क्यू है, यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू बेटा हम क्या करते हैं पुट करते हैं, तो बेटा ये कुछ आ जाता है यहाँ पे क्यू माइनस पे डेल वी प्लस डब्ल्यू माइनस, यानी यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो बच्चों लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, हम बेटा लिखते हैं ये अकॉर्डिंग टू बेटा गिब्स सिस्टम्स, अकॉर्डिंग टू बेटा क्या होगा ये गिब्स सिस्टम, ठीक है ना। गिब्स सिस्टम में क्या होता है एक्सपेंशन एंड नॉन वर्क क्या होता है एक्सपेंड होता है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंशन है ना बेटा। तो यहाँ हमने क्या बच्चों लिखा, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी सिस्टम हो गया ना बच्चों यहाँ, तो बेटा हम यहाँ पे एक सेकेंड इसे हम थोड़ा सा हटाते हैं, चलिए हम यहाँ डायरेक्ट आते हैं, डेली इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका क्यू माइनस पी डेल वी के, ये बेटा हो गया प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन के, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हमने लिख दिया, तो डेली की वैल्यू इतनी आ गई है यहाँ पे। तो बेटा हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं क्यू, अब क्यू को हम रीअरेंज कर सकते हैं ना बेटा, यहाँ पे इसे जरा अरेंज करते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल ई, अब प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पी डेल वी के, अब प्लस ये रीअरेंज कर लिया बेटा यहाँ पे, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों ये डब्ल्यू इसी तरह हो जाएगा आपका नॉन, ये हो जाएगा एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन के। तो डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है आपने पढ़ा ना, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पी डेल वी के हैं। हमने एंथैल्पी में पढ़ा था, अभी इसलिए आपको समझ नहीं आया था कि डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी के, क्यू रिवर्सिबल पढ़ा था ना, हमने बताया था ना आपको, ये चेंज इन एंट्रोपी, डेल एच क्या है यहाँ पे बेटा चेंज इन एंट्रोपी है, क्या ये चेंज क्या है बच्चों ये एंट्रोपी है, और क्यू क्या है हीट है, और टी क्या है बेटा टेम्परेचर है ना। इस वाले फार्मूले से कह सकते हैं कि डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये डेल एच माइनस टी डेल एस के, है ना बच्चों। तो ये हम यहाँ पे क्या ला देंगे, हम यहाँ पे फिर ला देंगे टी डेल एस इज इक्वल टू ले देंगे बच्चों ये डेल एच, और प्लस बेटा हम यहाँ पे ले लेंगे डब्ल्यू के, क्या ले लेंगे बेटा यहाँ पे हम डब्ल्यू को ले लेंगे, है ना। अब इस तरह से हमने यहाँ पे लिया। अब टी डेल एस जो होता है यहाँ पे टी और डेल एस टेम्परेचर है चेंज इन एंट्रोपी, इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा डेल एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल एच प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, क्या हो जाएगा नॉन, ये हो जाएगा एक्सपेंशन के, क्या हो जाएगा ये नॉन एक्सपेंशन के, टी डेल एस इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू आई हो जाएगा नॉन एक्सपेंशन के, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमने यह कर लिया डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन क्या ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम डब्ल्यू क्या ले लेंगे बच्चों, डब्ल्यू ये बेटा हो जाएगा नॉन, ये बेटा हो जाएगा एक्सपेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा टी डेल एस माइनस ये हो जाएगा डेल एच के। ठीक है, तो डब्ल्यू बेटा हो जाएगा ये नॉन एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस डेल जी के। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि यूजफुल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा यूजफुल वर्क हो जाएगा माइनस डेल जी के। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी gives energy of a system is equal to of a system is equal to क्या हो जाएगा बच्चों ये द नॉन एक्सपेंशन वर्क, द नॉन एक्सपेंशन वर्क और यूजफुल वर्क are useful वर्क है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस लेक्चर को आज हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आगे हमें करना है ये हमें पढ़ना है बच्चों रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड्स गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। तो बच्चों इसे 9 तो कर ही चुके। अच्छा ठीक है, इसे हम आगे दूसरे लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ तक ये हमने इसे किया है, इसे हम दूसरे लेक्चर में करते हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे बेटा ब्रेक करते हैं।